पहाड़ों और खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था सरगुजारपुर। ये गांव बड़ा साधारण था, लेकिन इसकी रौनक अपने ढंग की थी। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट गूंज उठती और गांव की औरतें कुएं से पानी भरती। बच्चे मिट्टी में खेलते और किसान बैलों के साथ खेतों की ओर निकल जाते। इसी गांव की एक संकरी गली के कोने में मिट्टी और लकड़ी से बनी एक पुरानी झोपड़ी थी। झोपड़ी के बाहर टूटी हुई खाट, एक चिराग और दरवाजे पर टंगी छोटी सी तख्ती, जिस पर लिखा था करीम मोची, जूते बनाने और मरम्मत करने वाला। यही था करीम का संसार। करीम पेशे से मोची था। उसका काम गांव भर के लोगों के जूते ठीक करना, नए जूते सिलना और कभी कभी किसानों की फटी हुई चप्पलें जोड़ना था। उसकी उम्र 40 के करीब रही होगी। चेहरे पर मेहनत की झुर्रियां, मगर आंखों में अजीब सी चमक। वो गरीब था, पर दिल का अमीर। करीम का परिवार भी छोटा था। बीवी फातिमा, जो हमेशा सब्र और शुक्र में लगी रहती, और 2 बच्चे, बेटा अमान 12 साल और बेटी जैनब 9 साल। दोनों बच्चे पढ़ाई का शौक रखते थे, लेकिन गरीबी के चलते कभी कभी स्कूल से गैर हाजिर रह जाते। गांव के लोग उसे गरीब मोची कहते, कुछ मजाक उड़ाते, कुछ ताने मारते, लेकिन करीम कभी किसी से शिकायत न करता। उसकी जबान पर हमेशा एक ही बात रहती, अल्लाह की दी हुई रोजी में बरकत है, चाहे कम ही क्यों न हो। करीम सुबह सूरज निकलते ही अपनी झोपड़ी से निकलता, झोले में औजार रखता और गली गली घूमकर आवाज लगाता, जूते सिलवा लो, फटी चप्पल जोड़वा लो, मोची आया है। किसान अपनी पुरानी चप्पलें लाते, औरतें बच्चों के फटे जूते लाती और कभी कभी कोई अमीर सेठ भी अपने जूतों की मरम्मत के लिए बुला लेता। मेहनत के बदले कुछ पैसे मिलते या कभी गेहूं चावल, मगर यही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। अक्सर ऐसा होता कि पूरे दिन की मेहनत के बाद घर सिर्फ एक मुट्ठी आटा और थोड़ी सी दाल ही आती। फातिमा उसी से खाना बना लेती और बच्चे मुस्कुरा कर खा लेते। करीम का बेटा अमान बहुत होशियार था। स्कूल का मास्टर अक्सर कहता, अगर ये लड़का पढ़ाई करता रहा तो एक दिन बड़ा आलिम या काजी बनेगा। लेकिन किताबों के लिए पैसे चाहिए थे। अमान को जब भी कोई पुरानी किताब कहीं मिलती, वो उसे संभाल कर पढ़ता। रात को मिट्टी के चिराग के नीचे बैठकर पढ़ाई करता और सोचता, अब्बा गरीब हैं, लेकिन एक दिन मैं उन्हें अमीर बना दूंगा। करीम अपने बेटे को पढ़ते देखता और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह, तेरे बेटे की मेहनत जाया न करना। गांव में एक बड़ा सेठ था, साहूकार लाला हरिदास। उसके पास अनाज के गोदाम थे, सोने चांदी की थैलियां थीं और बड़े बड़े खेत, मगर दिल छोटा था। जब कभी करीम उधार मांगता तो लाला ताना मारता, अरे मोची, तुम्हारी औकात ही क्या है, तुमसे उधार वापस मिलेगा। लोग भी वही करते, गरीबों को ताने मारते और उनकी मजाक उड़ाते, मगर करीम ने कभी हार नहीं मानी। वो सोचता, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरी रोजी तो अल्लाह ही देता है। एक दिन गांव में ऐलान हुआ कि दूर शहर से राजा का दरबारी काफिला आने वाला है। राजा का एक खास वजीर गांव से होकर गुजरेगा और यहीं कुछ दिन ठहरेगा। गांव के लोग उत्साह में आ गए। सब अपनी अपनी दुकानों को संवारने लगे। अमीर लोग सोचने लगे कि वजीर से मिलकर इनाम पाएंगे। लेकिन उसी दिन एक अजीब घटना हुई। वजीर की बग्घी का पहिया टूट गया और उसके साथ उसका कीमती जूता भी फट गया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लेकिन कोई जूता ठीक करना नहीं जानता था। किसी ने कहा, यह काम तो सिर्फ करीम मोची कर सकता है। लोग दौड़कर करीम को बुलाने गए। जब करीम वजीर के सामने पहुंचा तो लोग हंसने लगे। अरे, ये फटेहाल मोची राजा के वजीर का जूता ठीक करेगा?
इसके पास तो ठीक औजार भी नहीं है। मगर करीम ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर अगर इजाजत दें तो मैं कोशिश करूं। वजीर ने उसकी हालत देखी और थोड़ा सोचा, फिर बोला, ठीक है देख लेते हैं, लेकिन अगर खराब किया तो सजा मिलेगी। गांव वाले दबी आवाज में कहने लगे, अब गया बेचारा मोची, न जूता ठीक करेगा न जान बचेगी। करीम ने झोले से सुई, धागा और औजार निकाले। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में यकीन था। धीरे धीरे उसने जूते को सिला, उसके टूटे हिस्से को जोड़कर ऐसा बना दिया कि नया जैसा लगने लगा। वजीर ने हैरानी से कहा, वाह, इतना हुनर और इतनी ईमानदारी! मैंने तो सोचा था ये गरीब मोची कुछ नहीं कर पाएगा। वजीर ने खुशी से कहा, मोची, तूने मेरा काम बचा लिया, मांग क्या चाहता है? गांव वाले सांस रोककर देखने लगे। सबको लगा कि अब तो करीम बहुत धन मांगेगा, लेकिन करीम ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, बस इतना कीजिए कि मेरे बेटे अमान की पढ़ाई का खर्चा उठा लीजिए। गांव वाले दंग रह गए। कोई अपनी गरीबी में अमीर बनने का मौका छोड़कर बेटे की तालीम की मांग करे, यह पहली बार देखा गया था। वजीर मुस्कुराया और बोला, तू सच्चा इंसान है, तेरे बेटे की पढ़ाई का इंतजाम मैं करूंगा और आज से तू मेरे दरबार का आधिकारिक मोची है। करीम की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, या अल्लाह, तेरी रहमत का शुक्र है। करीम की जिंदगी उस दिन से बदलने लगी जब वजीर ने उसके बेटे अमान की पढ़ाई का जिम्मा लिया। गांव वालों की नजर में जो मोची सिर्फ फटे जूतों वाला गरीब था, अब उसकी इज्जत बढ़ने लगी। लोग कहने लगे, देखा, गरीब सही मगर सच्चा इंसान है, वरना मौका मिलने पर कोई भी सोना चांदी मांग लेता। गांव के बच्चे जो पहले अमान का मजाक उड़ाते थे, अब उससे दूर दूर रहने लगे। कुछ तो जलने लगे कि वजीर की मदद से अमान पढ़ाई करेगा और शायद बड़ा आदमी बनेगा। अमान की नई शुरुआत। कुछ ही दिनों में वजीर ने एक खास आदमी भेजा जो अमान को शहर के मदरसे ले गया। वहां उसे नई किताबें, अच्छे कपड़े और पढ़ाई का पूरा खर्च दिया गया। अमान की आंखों में चमक थी। वो अपने अब्बा से लिपट कर बोला, अब्बा, मैं वादा करता हूं कि पढ़ाई में मेहनत करूंगा और आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। करीम की आंखें भीग गईं। बेटा, याद रखो, इज्जत और दौलत मेहनत और अल्लाह पर भरोसा करने से मिलती है। कभी झूठ या धोखा मत करना। करीम की बीवी फातिमा भी बहुत खुश थी, लेकिन दिल में हल्की उदासी थी। करीम, बेटा दूर चला गया है, घर खाली खाली लगेगा। करीम ने मुस्कुराकर कहा, फातिमा, बच्चों का सफर हमेशा माँ बाप की दुआओं से पूरा होता है। आज हम अकेले हैं, मगर कल हमारी मेहनत का फल हमें मिलेगा। धीरे धीरे गांव वाले करीम से इज्जत से बात करने लगे। अब लोग उसके पास जूते सिलवाने आते और कहते, भाई करीम, जरा ध्यान से करना, हमें पता है तुम्हारे हाथ में बरकत है। मगर सब ऐसे नहीं थे। साहूकार लाला हरिदास को यह बात बिल्कुल अच्छी ना लगी। उसे लगता था कि अगर अमान पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया तो गांव में उसकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। वो अक्सर अपने चेलों से कहता कि देख लेना, ये मोची और इसका बेटा कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा। मैं इन्हें वहीं पटकूंगा जहां इनकी औकात है। दिन गुजरते गए। अमान शहर में पढ़ाई कर रहा था और हर महीने अपने अब्बा को खत लिखता। उन खतों में लिखता कि कैसे उसने नई नई किताबें पढ़ी, कैसे उस्ताद उसकी मेहनत की तारीफ करते हैं। करीम उन खतों को सीने से लगाकर बार बार पढ़ता और अल्लाह का शुक्र करता। लेकिन एक दिन गांव में बड़ी मुसीबत आ गई। गांव में अकाल पड़ गया। बारिश न होने से खेत सूख गए। किसानों के पास खाने तक का अनाज नहीं रहा। लोग साहूकार लाला के पास उधार लेने जाते तो वो ऊंचे ब्याज पर पैसे देता और उनकी जमीनें गिरवी रख लेता। करीम के पास ना जमीन थी ना सोना चांदी। उसके पास सिर्फ उसके औजार और मेहनत थी। वो दिन रात लोगों के जूते सिलता और उसी मेहनत से अपने परिवार का पेट पालता। फातिमा कहती, करीम, हम खुद भूखे हैं, इतना काम मत करो, थोड़ा उधार ले लो। करीम ने सिर हिलाया।
फातिमा, उधार जंजीर बन जाता है। हम भूख सह लेंगे लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। साहूकार की चाल। लाला हरिदास ये सब देख रहा था। उसने सोचा कि अगर करीम मेरे आगे झुके तो उसकी इज्जत गिर जाएगी, फिर अमान की पढ़ाई का क्या होगा। उसने एक दिन करीम को बुलाया और कहा, अरे मोची, तेरे बेटे की पढ़ाई शहर में चल रही है ना, कितने पैसे लगते होंगे? तू चाहे तो मुझसे उधार ले ले, मैं तुझे अनाज भी दूंगा और पैसे भी। करीम ने ठंडी सांस लेकर कहा, लाला जी, अल्लाह का दिया काफी है। मेरा बेटा वजीर की मदद से पढ़ रहा है, मुझे उधार की जरूरत नहीं। लाला के चेहरे पर नफरत झलक उठी। ठीक है, मत मांग, पर याद रखना, ये आकाल सबकी इज्जत खा जाएगा, तेरा भी। करीम रोज सुबह भूख की हालत में भी काम पर निकलता। कभी एक वक्त की रोटी मिलती, कभी आधी, मगर उसने कभी किसी का जूता अधूरा नहीं छोड़ा। लोग कहते, करीम, तू अपनी मेहनत का दाम ज्यादा क्यों नहीं लेता? आकाल का समय है, सब दाम बढ़ा रहे हैं। करीम मुस्कुराकर कहता, भाई, दूसरों की मजबूरी में जुल्म करना गुनाह है। अगर मैं भूख से मर जाऊंगा तो भी अल्लाह के सामने साफ दिल लेकर जाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर कई गरीब लोग उससे दुआएं देते। इसी दौरान अमान की पढ़ाई खत्म होने वाली थी। उसे दरबार से बुलावा आया कि वो परीक्षा देकर वजीर का शागिर्द बने। गांव में ये खबर फैली तो लोग और भी हैरान हुए। क्या सचमुच मोची का बेटा वजीर का शागिर्द बनेगा? साहूकार के सीने पर सांप लौटने लगे। वो सोचने लगा कि अगर अमान वजीर का शागिर्द बन गया तो पूरा गांव उसके सामने झुकेगा, उसकी चालें बेकार हो जाएंगी। इसी बीच गांव में एक चोरी की घटना हुई। रात को किसी ने साहूकार के गोदाम से अनाज चुरा लिया। सुबह होते ही उसने शोर मचाया और पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। साहूकार चिल्लाया, चोर कोई और नहीं, यही मोची है। आकाल में भूखा था, मेरे अनाज पर नजर थी, इसी ने चोरी की होगी। गांव वाले चौंक गए। कुछ ने कहा, नहीं, करीम ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग बोले, गरीब है, भूख से मजबूर होके कर भी सकता है। करीम पर इल्जाम लगना सबसे बड़ा सदमा था। उसने अल्लाह की कसम खाकर कहा, मैंने चोरी नहीं की, मैं भूखा रह सकता हूं, मगर हराम का निवाला अपने बच्चों को नहीं खिला सकता। मगर साहूकार ने पंचायत बुला ली और मांग की कि करीम को सजा दी जाए। गांव की पंचायत बैठी थी। चौपाल पर सभी लोग जमा थे। एक ओर साहूकार लाला हरिदास खड़ा था, दूसरी ओर बेचारा करीम मोची। लाला ऊंची आवाज में बोला, पंचायत के लोगों, मेरे गोदाम से कल रात अनाज चोरी हुआ है। चोर और कोई नहीं, यही मोची है। गरीब है, भूखा है, अकाल में मजबूर है, और किसे शक किया जाए। गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लगे। कुछ कहते, नहीं, करीम ईमानदार है, उसने कभी झूठ नहीं बोला। कुछ बोले, मगर लाला भी झूठा नहीं हो सकता, इतना अनाज चोरी हुआ है, कोई ना कोई तो होगा। करीम के माथे पर पसीना था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पंचायत की ओर देखकर कहा, भाइयों, अल्लाह गवाह है, मैंने चोरी नहीं की। मेरी औलाद भूखी रह सकती है, मगर मैं हराम का निवाला कभी नहीं दूंगा। पंचायत के बुजुर्ग बोले, लाला जी, आपके पास सबूत है कि चोरी करीम ने ही की? लाला ने चालाकी से कहा, चोरी के निशान सीधे इस गली तक आते हैं, और इस गली में कौन रहता है? यही मोची। लोग हैरान रह गए। वाकई मिट्टी पर पैरों के निशान उसी तरफ आते थे। करीम रोते हुए बोला, ये अल्लाह की कसम, मैं बेकसूर हूं। फातिमा भी पंचायत में आ गई। उसने कहा, लोगों, अगर मेरे शौहर ने चोरी की होती तो क्या मैं यहां खड़ी होकर उसकी सफाई देती? हम भूखे हैं मगर बेईमान नहीं। लेकिन साहूकार ने चालाकी से सबको प्रभावित किया। पंचायत के बुजुर्गों, अगर इस गरीब को छोड़ दिया गया तो गांव में चोरी बढ़ेगी, इसे सजा दो ताकि दूसरों को सबक मिले। अचानक एक मेहमान। इसी वक्त गांव में एक घोड़े पर सवार नौजवान दाखिल हुआ। साफ सुथरे कपड़े, हाथ में किताबें और आंखों में तेज। लोगों ने देखा, ये तो करीम का बेटा अमान है। सालों की मेहनत के बाद अमान वजीर के साथ पढ़ाई पूरी कर गांव लौटा था। उसने आते ही शोर सुना और चौपाल पर पहुंच गया। अमान ने कहा, यह क्या हो रहा है? क्यों मेरे अब्बा पर इल्जाम लगाया जा रहा है? लोगों ने पूरा किस्सा बताया। अमान ने अपने अब्बा की ओर देखा।
करीम की आंखों में आंसू थे। बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन इल्जाम मेरे सर पर डाल दिया गया है। सच की तलाश। अमान ने चारों तरफ देखा। वो किताबों से सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि अक्ल भी सीख चुका था। उसने जमीन पर पड़े पैरों के निशान गौर से देखे, फिर कहा, ये पैरों के निशान मेरे अब्बा के नहीं हो सकते। देखो, इनके जूतों का नाप अलग है। लोग हैरान हो गए। अमान ने कहा, अब्बा जरा अपना जूता निकालिए। करीम ने जूता निकाला। अमान ने उसे निशानों से मिलाया। सबने देखा कि निशान बड़े आकार के थे, जबकि करीम का जूता छोटा था। अमान ने गांव वालों से कहा, सोचो, अगर मेरे अब्बा ने चोरी की होती तो क्या वो इतने साफ निशान छोड़ते? ये सब एक साजिश है। असली चोर। अमान ने अपनी नजर साहूकार के नौकरों पर डाली। उनमें से एक नौकर पसीने से तरबतर था और कांप रहा था। अमान ने जोर से कहा, तू बता, तूने चोरी की है या नहीं? नौकर डर के मारे घुटनों पर गिर पड़ा। हुजूर, मैंने ही चोरी की थी। लाला ने ही कहा था कि अनाज गायब कर दो और इल्जाम मोची पर लगा दो। मैं मजबूरी में मान गया। गांव वाले दंग रह गए। क्या ये साजिश थी? नौकर ने सबके सामने कबूल कर लिया। हाँ, लाला ने कहा था कि अगर अमान पढ़ लिख कर वापस आया तो उसकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, इसलिए उसने मोची की इज्जत मिटाने की चाल चली। गांव में हलचल मच गई। सब साहूकार की ओर देखने लगे। लाला का चेहरा पीला पड़ गया। गांव के बुजुर्ग उठ खड़े हुए और बोले, लाला हरिदास, तूने पूरे गांव को धोखा दिया। तूने एक ईमानदार गरीब इंसान पर झूठा इल्जाम लगाया। अब तू ही पंचायत के सामने गुनहगार है। लोगों ने एक सुर में कहा, करीम मोची बेकसूर है। असली अमीर वही है जिसने सब्र और ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा। करीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर हाथ उठाया और कहा, या अल्लाह, तेरे सब्र का फल आज मुझे मिला है। कुछ ही दिनों बाद अमान को दरबार से बुलावाया। उसे वजीर का शागिर्द नहीं बल्कि काजी यानी न्यायाधीश बना दिया गया। गांव वाले हैरान रह गए। मोची का बेटा काजी, ये तो चमत्कार है। अमान ने दरबार में खड़े होकर कहा, ये चमत्कार नहीं, ये मेरे अब्बा की ईमानदारी का नतीजा है। अगर उन्होंने उस दिन धन मांगा होता तो मैं कभी यहां तक नहीं पहुंचता। उन्होंने मेरा भविष्य चुना, अपने आराम को कुर्बान किया। असली काजी तो मेरे अब्बा हैं। मोची की इज्जत। अब गांव के लोग करीम को सिर्फ मोची नहीं बल्कि इज्जत से उस्ताद करीम कहते थे। उसकी झोपड़ी में अब रौनक थी। लोग सलाह लेने आते। गरीब उसके पास बैठकर दिल का बोझ हल्का करते। करीम फिर भी वही साधारण आदमी रहा। वो कहता, लोगों, मैं अब भी वही मोची हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि अल्लाह ने मेरी मेहनत में बरकत डाल दी।